बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी चॉइस ऑफ इनर्ट डिल्यूएंट के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने की कोशिश की। हमने ये जाना कि वो ज़्यादा एब्जॉर्बेंट वाटर में ना हो, हाइग्रोस्कोपिक ना हो। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि देखिए कि फ्री फ्लोइंग उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर है ना। और मजीद हम लोगों ने देखा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सुटेबल इनर्ट मिनरल्स आर नेचुरली अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात की मुल्तानी मिट्टी की। ठीक है, जिसको हम लोग फ्यूलर अर्थ का नाम देते हैं। उसके अलावा चाइना क्ले। ठीक है, एंड देयर मेनी अदर लाइक लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट की बात की, टैलिक सोपस्टोन की बात की। मजीद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ आर डिफरेंट वेज फॉर ट्रैकिंग डस्ट, कि हम लोग कितने तरीकों से जो है ना हम लोग ट्रैकिंग डस्ट का जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज ऑफ ट्रैकिंग डस्ट, या दूसरे लफ्ज में हम लोग कह सकते हैं वेज ऑफ ट्रैकिंग डस्ट फॉर द यूटिलाइजेशन। डिफरेंट यूज ऑफ डिफरेंट वेज फॉर ट्रैकिंग डस्ट। क्लियर है। जो ट्रैकिंग डस्ट है हम लोगों को उस जगह पे रखनी चाहिए जहां पर जो है ना रोडेंट्स जो है ना बहुत दफा गुजरते हों, फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज दैट एरिया। क्लियर है। दे कैन बी लीड इन रनवेज। ये क्या होना चाहिए, रनवेज में होना चाहिए। दे कैन बी लीड इन रन वेज। ये दूसरे लफ्जों में हम लोग ये कह सकते हैं एरिया फ्रीक्वेंटली बाय रोडेंट्स, एरियाज कि जिसको जो है वो ज्यादा मुसलसल इस्तेमाल करते हो। फ्रीक्वेंटेड बाय रोडेंट्स। क्लियर है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ट्रैकिंग डस्ट है ना उसको हम लोग बैड स्टेशन में भी कॉन्फिनाइट कर सकते हैं, वहां पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है। कैन बी कॉन्फिनाइट टू बैड स्टेशन। मजीद ये कि हम इसको ब्लोन भी कर सकते हैं एनिमल बरो में, या फिर वॉल्स में, या उन स्पेसिस पे जहां पर जो है रोडेंट्स रहते हो। क्लियर है। कैन बी ब्लोन इनटू एनिमल बरो, या फिर उन स्पेसिस में जहां पर एनिमल्स जो है, यहाँ जहां पर रोडेंट्स जो है ना वो रहते हो। विद इन अ वॉल्स, विद इन वॉल्स, या फिर स्पेसिस confined by rodents with mechanical dust blows, जैसे कि इंसेक्ट कंट्रोल की यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। किसके साथ, विद मैकेनिकल डस्ट, मैकेनिकल डस्ट ब्लोअर्स। जैसा कि इसकी एग्जांपल अगर हम लोग लें तो जो डस्ट ब्लोवर्स है ना वो इंसेक्ट कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यूज्ड फॉर इंसेक्ट कंट्रोल, किसके लिए यूटिलाइज करते हैं, इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल मैंने क्या डिस्क्राइब किया, 3 वे इस्तेमाल किए जिसके जरिए हम लोग ट्रैकिंग डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम लोग उन पाथवेज में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है ना रोडेंट्स
पास आउट होते हैं। सेकंड इज डैट कि वो बेड स्टेशन तक महदूद हो सकती है। थर्ड इज डैट कि एनिमल बरो में हम लोग बिलोंग कर सकते हैं, वॉल्स में, या फिर उन तमाम स्पेसिस पे जहाँ पे जो है ना रोडेंट्स जो है ना वो रहते हों, और मैकेनिकल डस्ट ब्लोवर के जरिए, जो कि आमतौर पर यूटिलाइज होता है इंसेक्ट कंट्रोल करने के इस्तेमाल में। क्लियर है। फोर्थ इज डैट, जो फोर्थ इसका प्रोसेस है ना उसको हम लोग मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि रोडेंट रनवेज के साथ डस्ट जो है ना वो प्रेफरेबली जो है ना वो स्टील या कार्डबोर्ड ट्रेज में इस्तेमाल होती है। किसमें इस्तेमाल होती है? कार्डबोर्ड ट्रेज में, अलोंग द रोडेंट रनवे, अलोंग द रोडेंट रनवे। रोडेंट रनवे के साथ ये जो डस्ट है ना वो प्रेफरेबली लीड इन स्टील में, या फिर कार्डबोर्ड ट्रेस में इस्तेमाल होती है। ये जो ट्रेस होती है ना इनकी अगर हम लोग लेंथ की बात करें, इसकी अगर हम लोग बात करें लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग डीपनेस की बात करें तो 1 पॉइंट समथिंग जो है ना इसकी सेंटीमीटर जो है ना वो डीपनेस शो होती है। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। लेंथ, विड्थ एज वेल एज डीपनेस। लेंथ इसकी है जी 25 सेंटीमीटर, लेंथ है, विड्थ है, लेंथ कितनी है जी 25 सेंटीमीटर, विड्थ है 10 सेंटीमीटर। जबकि डीपनेस की बात करें तो उसकी ये अमाउंट जो है ना हमें स्टडी करने को नजर आती है। हर ट्रे जो है ना 15 से लेकर 20 ग्राम्स ऑफ द डस्ट उसमें हम लोग जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। कितनी? ईच ट्रे में हम लोग जो है वो 15 से लेकर 20 ग्राम्स जो है ना वो डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं इवनली। क्लियर? स्प्रेड इवनली। ये ट्रैकिंग पाउडर्स होते हैं ना मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग पाउडर्स, ये क्या होते हैं? मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग पाउडर्स, इसमें कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं जी? ट्रैकिंग पाउडर्स कैन बी अप्लाइड विद वेरियस टाइप्स ऑफ शेकर्स, क्लियर, सिफ्टर्स, या फिर लार्ज स्पून, या फिर क्या है जी? लार्ज स्पून। ये डस्ट होती है ना इसको स्मूथन किया जाता है, इसको हमवार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैट नाइफ, ठीक है, या फिर ट्रॉवल के जरिए। ये बेसिकली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि जो डस्ट है ना डस्ट को क्या किया जाता है? स्मूथ किया जाता है, स्मूथेंड, किसकी मदद से? फ्लैट नाइफ के जरिए या फिर ट्रवल के इस्तेमाल से। क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि जो फुटप्रिंट्स है ना
उसको हम लोग जो है ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग उन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल के बारे में भी जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि उस स्पेसिफिक पैच से गुजरे हैं। क्लियर है? हम माइस रैट के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में भी जान लेते हैं जो कि स्पेसिफिक पैड से जो है ना वो गुजरे हैं। ये जो ट्रैकिंग पाउडर्स है ना उसको कंबाइन किया जाता है एक्यूट और क्रोनिक एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड के साथ, और ये सक्सेसफुल होता है ग्रेन गोडाउन्स के लिए और दूसरी स्टोरेज प्लेसेस के लिए, जिस तरह होम्स है वहां पर बहुत सारे स्टोरेज प्लेसेस होती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह है। क्लियर है? ट्रैकिंग ट्रैकिंग पाउडर ट्रैकिंग पाउडर्स को किसके साथ कंबाइन किया जाता है? कंबाइन विद एक्यूट एंड क्रोनिक प्रोजन। एक्यूट और क्रोनिक एंटी कोगलेंट रोडेंटिसाइड के साथ क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, और ये सक्सेसफुल है। ये क्या है? सक्सेसफुल है। सक्सेसफुली इसको यूटिलाइज किया जाता है किसके लिए? ग्रेन, वो ग्रेन या वो अनाज जो कि गोदामों वगैरह में स्टोर होता है, और वो अदर दूसरी भी स्टोरेज प्लेसेस है जिसमें होम्स आ जाते हैं और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए क्या है? सक्सेसफुल होता है। यूज्ड इन ग्रेन गोदाम्स वगैरह, गोडाउन्स या अदर स्टोरेजेस जिसमें आ जाता है होम्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स। और इसको जो है ना हमें कभी भी एक्सपोज नहीं करना चाहिए फूड स्टफ्स के पास। ठीक है? should not of course be used near exposed food stuff। ठीक है? should not used should not used not used should not used near food stuffs। डस्ट जो है ना उसको हमेशा जो है ना उन तमाम एरिया से दूर रखना चाहिए जहां पर दूसरे एनिमल जैसे कि पेट्स वगैरह है ना वहां मौजूद हो, तो उनसे क्या करना चाहिए? दूर रखना चाहिए। मस्ट बी kept away from that areas where pets are available। क्लियर है? पॉइजन डस्ट है खास तौर पर बहुत ही नुकसानदेह है डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। डेंजरस है डेंजरस डेंजरस है डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। बहुत ही नुकसानदायक किसके लिए है? डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। क्यों नुकसानदाय जी? उसकी रीजन क्या है जी? रीजन डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी अफेक्टेड ड्यू टू ट्रैकिंग पाउडर। दूसरा मैंने आपसे ये बताया है पॉइजन डस्ट स्पेशली डेंजरस टू डोमेस्टिक एनिमल्स। उसकी रीजन ये है कि नॉर्मली कंटेन, ये जो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, ये कंसिडरेबली हायर कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट को जो है ना वो इंगल्फ कर लेते हैं या उसको इनहेल कर लेते हैं। क्लियर है? बिकॉज दे नॉर्मली कंटेन considerably higher concentrations of toxicant
then is used in then is used in बैट स्टेशन। वो मिकदार जो कि हम लोग जो है ना वो बैट की प्रिपरेशन में इस्तेमाल करते हैं कि हमारा कोई भी जो रोडेंट है ना वो किल कर जाए, ये उस कंसंट्रेशन से भी ज़्यादा जो है ना इसको जो है ना वो ले लेते हैं। इसलिए जो है ना ट्रैकिंग डस्ट को हम लोग को अवे रखना है डोमेस्टिक एनिमल से, ठीक है। वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एनिमल जो है ना वो एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो कंज्यूम कर लें ओनली स्मॉल अमाउंट ड्यूरिंग ग्रूमिंग, के ग्रूमिंग के दौरान जो है ना इसकी स्मॉल अमाउंट को जो है ना वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये था बेसिकली यूज डिफरेंट वेज फॉर ट्रैकिंग डस्ट। क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ये आप लाजमी बताइएगा कि ये आप वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।